नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। रामनवमी के मौके पर बिहार हो या फिर बंगाल, दोनों राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हुई। सरकार फेल हो गई, पुलिस और प्रशासन भी फेल नजर आया। तो वहीं देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। यहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है। रामनवमी पर हजारों की तादाद में शोभा यात्राएं निकली, लेकिन एक भी जगह हिंसा नहीं हुई। यही है योगी पावर, जिसके सामने दंगाई थर थर कांपते हैं। हिंसा की आग में जला बंगाल। रामनवमी पर बिहार में बवाल। दंगाइयों ने मचाया हाहाकार। नीतीश बेबस, ममता लाचार। बिहार और पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा से एक बार फिर इन दोनों राज्यों और इनकी सरकारों का चरित्र बेनकाब हो गया। बिहार के दंगाइयों पर ना तो नीतीश कुमार का जोर चल पाया और ना ही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में दंगाइयों पर अंकुश लगा पाए। दोनों दंगाइयों के आगे पनाह मांगने, इनके पास बहाने बनाने और दोष दूसरों के मत्थे मरने के अलावा कुछ भी नहीं। दो लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है। अब वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना। मीटिंगे এসেছি, আসবার জো নেই, সারাক্ষণ আমাকে পড়ে থাকতে হয় কখন বিজেপি গিয়ে কোথায় দাঙ্গা করবে। এরা বোঝে না বাংলার মানুষ দাঙ্গা ভালোবাসে না। दंगाइयों के आगे लाचार है तो वहीं यूपी में हैं योगी आदित्यनाथ, जिनकी हनक ऐसी कि देश के सबसे बड़े सूबे में रामनवमी की हजारों शोभा यात्राएं पूरे धूमधाम से निकली। लेकिन मजाल की कहीं कोई छोटी सी भी घटना घटी, मजाल की किसी दंगाई ने शोभा यात्रा में खलल डालने की गुस्ताखी की। योगी के राज में पिछले कई सालों से रामनवमी की शोभा यात्राएं बिल्कुल शांति से निकलती आ रही हैं। 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों पे रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैं में नहीं हुई। दंगे फसाद की बात तो दूर है, ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। एक वक्त था कि देश में अगर सांप्रदायिक घटनाएं होती थी तो शुरुआत यूपी से होती थी, लेकिन अब कहानी बदल गई। अब सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे सूबों में होती है, लेकिन यूपी में किसी दंगाई की हिम्मत तक नहीं होती कि वो एक पत्थर लेकर घर से बाहर आ जाए। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में ऐसे ही दंगे होते थे। रामनवमी हो, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन हो, या अब 14 कोसी परिक्रमा हो, या कांवड़ यात्रा निकलनी हो, जब जब हिंदुओं के त्योहार आते थे तो उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगते थे, दंगे होते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद बहुत कठोरता से दंगाइयों पर नियंत्रण लागू किया गया। जाति मजहब की परवाह किए बिना बाबा का बुलडोजर जब चलना शुरू हुआ, इन दंगाइयों के अंदर एक भय व्याप्त हुआ है। इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई जैसे हो रही थी, इनके गले में तख्ती
लटकनी चाहिए ना। इस बार यूपी में एक तरफ नवरात्रि का त्योहार मनाया गया तो वहीं रमजान का त्योहार भी मनाया गया, लेकिन कहीं से कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। ये यूपी में योगी पावर की धमक है जिससे दंगाई थर्राते हैं। जो दंगा करेगा उसको मालूम है कि उसकी 7 पीढ़ियां भरपाई करते करते थक जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं कर पाएगी और पोस्टर अलग से चिपका होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दंगाई और माफिया थर्राते हैं। योगी अगर माफिया को मिट्टी में मिला देने की बात कहते हैं तो उस पर अमल भी करते हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी आदित्यनाथ के राज में दंगाई क्यों थर्राते हैं ये तो हम दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप जरा ये आंकड़े देख लीजिए। यूपी की जनसंख्या करीब 25 करोड़ है, यानी पाकिस्तान से भी ज्यादा जनसंख्या यूपी की है। ये देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। यूपी में 20% मुस्लिम आबादी, यानी करीब 5 करोड़ मुसलमान यूपी में रहते हैं। इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ के राज में एक भी दंगा नहीं होता, सांप्रदायिक हिंसा नहीं होती। बंगाल की हालत है, ममता दीदी ने जो हालत कर रखा है उसमें सुधार ममता गवर्नमेंट में संभव ही नहीं है, और वहां विकास नहीं, वहां बम का विकास होता है। 19 दिसंबर 2019 को देश भर में सीएए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी दंगाइयों ने आगजनी की, पत्थरबाजी की, जगह जगह दंगाइयों ने तोड़फोड़ की थी, कारों को आग के हवाले कर दिया था। यूपी में दंगाइयों के लिए कारों में आग लगाना, पत्थरबाजी करना कोई नई बात नहीं थी। नई बात तो ये थी कि यूपी का निजाम बदल चुका था। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बन गए थे। योगी सरकार ने दंगाइयों पर कड़ा एक्शन लेते हुए पूरे प्रदेश में दंगाइयों के पोस्टर और होर्डिंग्स लगवा दिए। यही नहीं, यूपी सरकार ने फरमान जारी कर दिया कि हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों की ही संपत्ति बेचकर की जाएगी। इस फैसले ने यूपी में दंगाइयों के होश फाख्ता कर दिए। योगी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि दंगा करने का अंजाम दंगाइयों की पीढ़ियां भुगतती रहें। बिहार में आज सासाराम नालंदा में क्या हुआ, कल पश्चिम बंगाल के हावड़ा में क्या हुआ, किस तरीके से पुलिस मूक दर्शक बनी रही और दंगाई घरों को लूटते रहे, पथराव करते रहे, गोलियां बरसाते रहे। इससे स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार होगी वहां दंगाई हिम्मत नहीं कर सकते हैं कानून व्यवस्था से खेलने का। योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में दंगाइयों के भीतर खौफ समा गया। यही वजह है कि दशहरा हो या रामनवमी, ईद हो या मुहर्रम, जुलूस हो या शोभा यात्रा, हर धर्म के त्योहार बिना किसी खौफ के मनाए जाते हैं। सरकार और प्रशासन की हर हरकत पर नजर होती है। दंगाई भी जानते हैं कि अगर अराजकता वाली कोई भी हरकत की तो उसका हिसाब चुकाने में पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। देखिए, बात पश्चिम बंगाल की हो या फिर बिहार की, दोनों राज्यों के मुखिया को अपने वोट बैंक की बेहद चिंता है। और इसी नाते ममता बनर्जी हो या फिर नीतीश कुमार, दोनों तुष्टीकरण की नीति पर चलते हैं और यहीं से दंगाइयों को हौसला मिलता है। जबकि योगी आदित्यनाथ का एजेंडा क्लियर है, दंगा करोगे तो जीवन भर भरोगे भी। योगी ने यूपी में सख्त प्रशासन का एक मॉडल सेट कर दिया है जिस पर केंद्र और बीजेपी शासित राज्य नाज करते हैं। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह अगर भरे मंच पर इतना बड़ा दावा करते हैं तो इस दावे का दम मजबूत करता है योगी आदित्यनाथ की हुकूमत वाला उत्तर प्रदेश, जहां अपराधी हाथ उठाए थानों में सरेंडर करने पहुंच जाते हैं, गुहार लगाते हैं कि जेल में डाल दो लेकिन एनकाउंटर मत करो। ये योगी आदित्यनाथ का राज है कि दुर्दांत अपराधी पुलिस मुठभेड़ में या तो ऊपर जाते हैं या फिर पैरों में गोली खाकर जिंदगी भर लंगड़ा कर चलने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं।
ये योगी का उत्तर प्रदेश है, जहां माफिया, दंगाई और अपराधियों के घरों पर पुलिस तो धावा बोलती ही है, साथ ही धड़धड़ाते हुए चलता है योगी सरकार का बुलडोजर। बीते 6 साल में योगी सरकार ने जिस तरह से कानून व्यवस्था को अपनी प्राथमिकता रखा है, उसी का नतीजा ये है कि आज जहां अन्य प्रदेशों में रामनवमी के मौके पर हिंसा की घटनाएं हुई हैं, वहां उत्तर प्रदेश में इस बार किसी तरह की कोई घटना नहीं और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से पूरा पर्व निपटा है। ये योगी पावर है, जिसके सामने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया का साम्राज्य मटिया मेट हो गया। इनका गैंग तहस नहस हो गया। अब इन्हें जान के लाले पड़ गए हैं। जिनके डर से कभी आम लोग थर थर कांपते थे, वो माफिया अब खुद कांप उठे। मार्च को रामनवमी पर पश्चिम बंगाल के हावड़ा, उत्तरी दिनाजपुर और इस्लामपुर में गुरुवार को शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। एक शख्स की जान चली गई, जबकि एसपी समेत कई घायल हो गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर लोगों को वहां से हटाया। 31 मार्च को हावड़ा के शिवपुर में हिंसा हुई। यहाँ मंदिरों में तोड़फोड़ की वारदात सामने आई। 2 अप्रैल को भी हावड़ा के काजीपुरा में हिंसा हुई। बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ में भी रामनवमी के दिन बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। सासाराम में भी हिंसा हुई। इन दोनों राज्यों में कमजोर प्रशासन की वजह से हिंसा हुई, तो यहाँ मौजूद सरकारों की तुष्टीकरण की नीति भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। वहीं अगर दंगाइयों ने ऐसी कोई भी हरकत उत्तर प्रदेश में की होती, तो एक्शन ऐसा होता कि पीढ़ियां याद करती। यूपी में दंगाइयों के लिए योगी सरकार ने मुकम्मल बंदोबस्त कर दिया है। अपराध पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, जिसकी वजह से दंगाइयों के खिलाफ फौरन एक्शन होता है। दंगाइयों पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत कार्रवाई होती है। इन दोनों एक्ट का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल होता है। प्रशासन दंगाइयों की संपत्ति जब्त करके उनसे भरपूर वसूली करता है। दंगाई ने जितनी कीमत की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, उतने की वसूली उससे होगी। इसके लिए योगी सरकार ने 1 मार्च 2021 को विधानसभा में विधेयक पास कर दिया था। योगी आदित्यनाथ का ये एक्शन दूसरे राज्यों के लिए नजीर बन गया। योगी का साफ संदेश गया कि अगर दंगा करोगे तो जीवन भर भरोगे। रामनवमी के मौके पे उत्तर प्रदेश शांत रहा। इस शांति के पीछे का जो मुख्य कारण है, वो एक तो उत्तर प्रदेश का प्रशासन और पुलिस पहले से सारे इंतजाम कर लेती है। जो सेंसिटिव स्थल है उसकी मैपिंग कर लेती है, साथ में वहां के लोगों से बात कर लेती है, और जिस समय जुलूस वगैरह निकलता है उस समय पूरी तरीके से अलर्ट रहती है और मौके पे मौजूद रहती है। यहाँ रुकेंगे, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।